सबसे पहले फोटो देख लीजिएगा। ओके, नाउ आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे लोग हैं। याजक है, साथ ही साथ में महायाजक है, और साथ में वो व्यक्ति है जिसको आप देख रहे हैं कि जिसने यीशु को भेदा था बरछे से। फिर आप एक तरफ देख रहे हैं कि अब्राहम की तरह पीछे कोई बैठा है। इन सब का अपना एक मतलब है जिसको मैं अभी आपके बीच में बताने जा रहा हूं। दैट्स ओके, चलेगा जी। सब कुछ आपके बीच में एक एक करके रखने जा रहा हूं। नाउ पिक्चर में आप ये भी देख लीजिएगा कि यहां पे मेमना है, यहां पे मेमना है, और बिल्कुल ठीक यीशु को क्रूस के ऊपर दर्शाया गया, और साथ ही साथ लहू ये आप देख सकते हैं जो दरवाजों के दोनों अलंगों पर और चौखट पर लगाया गया था। इन सभी का खुलासा आज अभी 1.5 घंटे में होगा। तो 600 लोग जुड़ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी जो है आखिर तक बने रहेंगे ना। दोस्तों अब यहां से शुरू करने जा रहा हूं। याद रखो, अगर मैं मेमना कहता हूं तो उस वक्त का मेमना, और अगर मैं मेमना कहता हूं तो आपके दिमाग में यह भी होना चाहिए कि कौन सा मेमना, मतलब क्रूस वाला मेमना। यीशु की बात हो रही है। ओके, तो ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट का मेमना, इन सब को मैं एक एक करके रखने जा रहा हूं। तो मैं फिर पूछूंगा क्या आप तैयार हैं? चलिए, ओके। नाउ सबसे पहला लिखा है मेरा मेमना, फिर लिखा है तुम्हारा मेमना, और फिर लिखा है हमारा मेमना। आप चकरा गए अभी, और आपने कभी भी इसको इस एंगल से नहीं देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूं। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। फिर से कहता हूं दोस्तों, आप जितनी तादाद में जो है जुड़ सकें, फोकस कर सकें, आपको करना होगा। और जो मीट मटन मैं खिला रहा हूं उसको जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपने प्लेट में ले लीजिए, मजा आएगा। बाकी की चिंता मत करिए, पवित्र आत्मा है हमारे बीच में। फिर से वापस आता हूं। सबसे पहला मेरा मेमना, उसके बाद में तुम्हारा मेमना, फिर लिखा है हमारा मेमना। ये क्या है पास्टर डैनियल? अभी आपको बताता हूं। और फिर जब चौथा आएगा, जो कि मैंने यहां नहीं रखा है, मैंने लास्ट में रखा है, लेकिन आपको फिलहाल मेमना, इसका मतलब है परमेश्वर का मेमना, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है। क्या लिखा है जानना चाहोगे? लिखा है कि जिनके नाम उस मेमने के, शब्द को ध्यान दीजिए, उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। पृथ्वी बनी भी नहीं थी, आदम पैदा नहीं किया गया था, दूसरे शब्दों में क्रिएट नहीं किया गया था। आप और हम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जैन, ये वो, अमीर, गरीब, ये पैदा भी नहीं हुए थे। सृष्टि का एक पौधा, सृष्टि का कण या फाउंडेशन भी, या जितनी भी गैलेक्सी आप देख रहे हैं, ये नहीं बना था। ऐसा लिखा है कि जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। ये किसका मेमना है? सबसे पहला ये मेरा मेमना है। कौन कहता है? ये परमेश्वर कहता है कि जगत को बचाने के लिए, सृष्टि की नींव डालने से पहले, इस मेमने को, जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है ईसा अलैहिस्सलाम, जिसका नाम है यस्तूस, यशुआ, जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट, ये सृष्टि के पैदा होने से पहले घात किया गया। इसको घात किया गया मतलब इसकी बलि की गई है। अब आप सोच के देखिए, कितना सच्चा और कितना सटीक और कितना अद्भुत यीशु है, जिसको विश्वास करना ही होगा हर इंसान ने। बीच में धर्म को मत लाइए, लकड़ी और पत्थर को मत लाइए। जिस यीशु की मसीहत बात करती है, डैनियल राज बात करता है, वो लकड़ी और पत्थर के तुम्हारे देवी देवताओं से लाखों गुना ऊपर है, लाखों गुना ऊपर है। आप और हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि यीशु, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, जिसको आप लोग अभी सुन रहे हैं, 680 लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बात को समझिए।
धोखे में मत आइए, क्योंकि लूसीफर की युक्ति, लूसीफर का प्लान है कि कैसे भी करके मानव जाति को यीशु से दूर रखे, जिसको यीशु माफ करे, जिसको परमेश्वर कहता है ये मेरा मेमना है जिसको मैंने तुम्हारे लिए दिया है। तो दूसरा शब्द क्या है? तुम्हारा मेमना। कहां लिखा है अभी आपको बताते हैं। तो ये रहा दूसरा, इस अध्याय के वचन 5 में, निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 5 में कहता है तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। तो ये किसका हो गया? जो परमेश्वर कहता है मेरा था वो हो गया तुम्हारा। वापस आते हैं, परमेश्वर कहता है कि जो मेरा था वो हो गया तुम्हारा, इसलिए लिखा है कि तुम्हारा मेमना मैंने उसको दे दिया है। इसलिए क्रूस के ऊपर यीशु कहता है एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो जिसको कहता था ये मेरा मेमना है, उसको परमेश्वर कहता है कि लो अब्राहम, क्योंकि अब्राहम ने पूछा, माफ करे, इसहाक ने पूछा अब्राहम से, अपने पिता से, कि सब कुछ ठीक है, लकड़ी है, आग है, सब कुछ है, हथियार है, सब कुछ है, लेकिन वो मेमना कहां है? वेयर इज द लैम्ब? वो मेमना कहां है? तो अब्राहम का एक स्टेटमेंट था, उसने कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा, मतलब परमेश्वर अपना मेमना दे देगा। और यूहन्ना की 3:16 में क्या लिखा है दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, यीशु को मानने वालों, और आप जितने 700 लोग अभी देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, बुद्ध से, पारसी से, ईसाई से, अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन, जापानीज, इन सब से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता मेमना दे दिया, दूसरे शब्दों में बेटा दे दिया। अब बताइए आप, तो जिसको कहता है मेरा मेमना, उसको कहता है कि अब ये तुम्हारा मेमना है। ये हो गया दूसरा। दोस्तों तीसरा देने जा रहा हूं, जिसको पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 5:7 में, क्योंकि हमारा फसह का मेमना यानी यीशु मसीह हमारा। तो अब ये क्या हो गया, जिसको परमेश्वर कुछ इस तरीके से बताता है कि जो मेमना का प्रोफेसी था यीशु के बारे में, यीशु क्रूस पे मरा और वही अब लाइन ऑफ जूडा, बब्बर शेर बन गया है, और जिसको पौलुस कहता है कि अब ये हमारा मेमना है। तो जिसको परमेश्वर ने कहा मेरा है, जिसको फिर कहा इस्राएलियों ये तुम्हारा है, और पौलुस कहता है कि ये हमारा है। अब आप चौथा देखिए क्या आ रहा है। अमेजिंग। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग टाइप करके बताते जाएं आपको कैसा लग रहा है, कैसी बातें आपके अंदर यहां पर हो रही है। मैं फिर कहता हूं कि आप लोग धन्य लोग हैं जिसको लूसीफर ने किसी पास्टर के कान में यह बात डाल दी है कि चर्च में अनाउंसमेंट करो कि डैनियल राज की वीडियो को ना देखे। फंस गए बेचारे, उनके चर्च के लोग फंस गए, और वो पास्टर जिसने अनाउंसमेंट किया वो जबरदस्त शैतान के ट्रैप में है, क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता ऐसी बातें, ऐसी खुलासा उनके चर्च के लोग भी सुने। बट मैं चर्च के लोगों को कहना चाहता हूं, वो पास्टर को तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन आपकी बुद्धि कहां गई? अगर कल को पास्टर कहेगा कि यीशु को छोड़कर किसी पत्थर की पूजा करो, जैसे हारून ने कहा कि यहोवा को छोड़कर गाय के बच्चा की पूजा करो, तो क्या तुम करोगे जैसे उन्होंने किया और 3000 मर गए? 3000 मर गए। मेरा प्रश्न है, इसलिए कहते हैं ना इंग्लिश में, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। तो प्रश्न है ना भैया, मुझे दया आती है आप लोगों के ऊपर जिनको यह कहा जाता है व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, मुझे नहीं पता क्यों सबसे ज्यादा एक साल में, ये लॉकडाउन के दरमियान में जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऊपर, लूसीफर का रडार समझते ना, लूसीफर का रडार मेरे ऊपर आ गया, लूसीफर का कैमरा मेरे ऊपर आ गया, और कहने लगा कि मसीह की दह अगर उन्नति करेगी तो डैनियल राज के वीडियो से करेगी, इसको स्टॉप करो। तो कैसे स्टॉप करेगा? मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ सकता, उसकी औकात नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, ऐसे अपने लोगों को तैयार करेगा और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे जाते हैं कि डैनियल राज की वीडियो हमको फॉरवर्ड मत करो, उसकी वीडियो को मत देखो। अरे बाप रे, क्या क्या नहीं बोलते। बट मैं फिर कहता हूं कि तुम लोग फंस गए हो, बहुत बड़ा ट्रैप है, फंस गए हो। और इसलिए फिर कहता है परमेश्वर, अब अपने मुद्दे पे आ रहा हूं, फोकस करिएगा इस मुद्दे पे आ रहा हूं, जो कहता है कि हमारा फंसा जो मसीह है, ऐसा क्यों
पौलुस ने कहा, पौलुस कहता है एक वक्त था ये परमेश्वर का था, कहता है मेरा मेमना, रख देता हूं, कहता है मेरा मेमना। फिर एक वक्त था, कहता है ये तुम्हारा, इस्राएलियों को कहता है ये तुम्हारा मेमना है। लेकिन जैसे ही यीशु क्रूस पे मर गया, जैसे ही ये मेमना क्रूस पे मर गया और सिंहासन पर बैठ गया बब्बर शेर की तरह, लाइन ऑफ जूडा की तरह, तब पौलुस को यह प्रकाशन पवित्र आत्मा ने दिया कि जो मेरा था इस्राएलियों का तुम्हारा हो गया, यानी कि एक जाति का हो गया, एक राष्ट्र का हो गया। उसी मेमने को परमेश्वर की आत्मा पौलुस के द्वारा कहता है कहो पूरी दुनिया को अब ये हमारा हो गया है। क्या गजब की बात परमेश्वर दोस्तों यहां पर कर जा रहा है। ये अब आपका और हमारा हो गया है, ये मेमना सबका हो गया है। और पौलुस कहता है ये हमारा हो गया नाउ, लेकिन अब आपको एक कदम और आगे जाना है। एक कदम, ये है चौथा। मैंने पहले नहीं डाला लेकिन मैं उसको सस्पेंस में रख रहा था। ये रहा चौथा। जानना चाहते हो इसी मेमने ने क्या किया है? जो वक्त था मेरा, फिर हो गया तुम्हारा, फिर हो गया हमारा। अब क्या कहता है? एक कदम आगे कहता है मेरा तुम्हारा हमारा से बढ़कर वो आ गया है, मैं पे आना होगा। लिखा है अब ये मैं, मेरा मतलब अब ये मैं, इसलिए लिखा है मैं और यीशु ब्रैकेट में मेमना। आप नहीं समझे, मेरा था, तुम्हारा है, हमारा है। अब आपको कहना है कि ये मैं और यीशु की बात है। मैं रिपीट करता हूं, ये मैं और यीशु की बात हो रही है। इसका मतलब गलती किताब उसका 2:20 पढ़िए और आपको यहां पर आई मैं मिलेगा। लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं और अब लिखा है मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और लिखा है मैं शरीर में अब जो जीवित हो तो केवल उस विश्वास से जीवित हो और जो परमेश्वर के पुत्र में जिसने मुझसे प्रेम किया, मुझसे। अब ये हो गया इंडिविजुअल, ये हो गया व्यक्तिगत। अब इसको देखिए, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कहां? क्रूस के ऊपर। और यही यीशु मसीह, गजब का चित्र देख लीजिए पहले। यही यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अब यह व्यक्तिगत है, यहां पर सिंगुलर बात हो रही है, प्लूरल नहीं हो रही है। यह कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, बड़े ध्यान से देखना, तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। भोजन का मतलब अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि लैम को खाना है ना, मीट खाना है। तो यीशु कहता है कि वो पहला मेरा यानी परमेश्वर का था, फिर हो गया वो इस्राएलियों का, फिर पौलुस कहता है वो पूरी दुनिया का। लेकिन चौथा कदम, एक कदम तो उठाना होगा चौथे के लिए, और वो है मैं और यीशु। मैं और यीशु कहां गया? मैं और यीशु। क्या इस लेवल पर यह मेमना आपका हुआ है? व्यक्तिगत मेमना आपका हुआ है। परमेश्वर कहता है मेरा था डैनियल मेरा था, लेकिन मैंने तुम्हें दिया। पौलुस कहता है यह हमारा हो गया, लेकिन आखिरी शब्द मैं और यीशु। जिस दिन यीशु इस तरीके से आपका यानी कि मैं और यीशु मेमना बन जाएगा ना, मजा आएगा। इसलिए लिखा है कि मैं क्रूस पे मर गया, मैं क्रूस पे, मसीह के साथ मैं क्रूस पे चढ़ गया। अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। यही तो लिखा है कि यीशु कहता है मैं तेरे द्वार को, दिल के द्वार को खटखटा रहा हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं, तू मुझे खा। मैंने खुद को तुझे दे दिया है, ताकि लिखा है ना कि यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय, अगर आप 50 से आगे पढ़ोगे, आई थिंक 63 में लिखा है कि जो कोई मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन है। सी, अब बताइए आप, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा था, प्रभु कहता है मैंने दे दिया तुम्हारे को। जो तुम्हारा था, पौलुस कहता है वो हमारा हो गया। और ये जो मेरा, तुम्हारा और हमारे से अब ये हो गया व्यक्तिगत मैं और मेरा यीशु। मैं रिपीट करता हूं, मैं और मेरा यीशु। क्या गजब की चीज, क्या गजब की बातें परमेश्वर आज मुझको और आपको बता या सिखा रहा है दोस्तों। मैं